अगली बड़ी खबर बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अल्पसंख्यकों के जनसंख्या नियंत्रण अपील पर अब सियासत शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है और कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू की है। ये असम के मुख्यमंत्री का बयान नहीं बल्कि ये हिंदुत्व बोल रहा है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गरीबी कम करने को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय से उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की थी और इस बयान के बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी 30 दिन ही हुए हैं इस सरकार को बने हुए, अभी नए नए मुख्यमंत्री आए हैं और इस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं। इस पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है, लेकिन इस नीति को तो पहले भी लागू किया गया था और अगर इस नीति को लागू किया जा रहा है तो इसमें बवाल आखिर क्यों इतना ज्यादा हो रहा है। इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से ये बयान हुआ, सामने आया कि उचित परिवार नियोजन नीति को अब लागू किया जाए, अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं आते हैं ना, इस पर इतना ज्यादा बवाल क्या करने की जरूरत है? देखिए प्रियंका, असम की जो एक बहुत बड़ा विवाद है वो शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव बोला जाता है। उनके आगे न जी लगाया जाता है न और कुछ लगाया जाता है। इतना महत्व है। 15वीं 16वीं शताब्दी के ये पोएट थे और उन्होंने सोशियो रिलीजियस कल्चरल एक मूवमेंट चलाया था और जिसके असम के बहुत से जो निवासी थे उनके अनुयायी बने थे। 1920 के आसपास शंकर देव नेत्राल कला केंद्र या फिर सत्र बोला जाता है, वहां पर उसकी स्थापना हुई और असम में असमिया लोगों के लिए, जो मूल निवासी असमिया के, उस सत्र का बहुत महत्व है। वहां पर लोग जाकर भक्ति भी करते हैं और शिक्षा ग्रहण भी करते हैं। तो उस जगह पर, और ये असम में चारों तरफ था, खासकर जंगलों में जहां पर वहां के मूल निवासी रहते थे, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में। लेकिन पिछले 10 साल में या कहें पिछले 15-20 साल में जब वहां कांग्रेस की सरकार थी और ये माना जाता है कि बांग्लादेश से जो लोग आए हुए थे उनको एक सियासत के कारण से वैसे सत्रों में जानबूझकर घुसपैठ किया गया, इनक्रोच कराया गया। पिछली बीजेपी की सरकार उसके खाली कराने की कोशिश की, मामला कोर्ट में भी गया। उसी को लेकर हेमंत बिस्वा ने कहा है, बिस्वा शर्मा ने, कि उस जगह को खाली करना ही होगा और ये मुद्दा भी था इस बार विधानसभा चुनाव में। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि जिस राज्य में 34% आबादी हो गया हो वो माइनॉरिटी कैसे हो सकता है, वो खासकर मुसलमानों की बात कहा। लेकिन रविंद्र, इस पर जो राजनीति जबरदस्त हो रही है, कहा जा रहा है कि अभी 30 दिन हुए हैं इस नई नई सरकार को असम में बने हुए, हेमंत बिस्वा शर्मा आए हैं और इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, जबकि इस नीति को पहले भी लागू किया जा चुका है। और साथ ही हेमंता ने यह भी कहा है कि जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित किया जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय में जितनी महिलाएं आती हैं उनको बताया जाएगा कि उचित परिवार नियोजन नीति है क्या। तो इसमें राजनीति करने की जरूरत क्यों हो रही है? बिल्कुल, देखिए, जब भी शिक्षा की बात होती है या परिवार नियोजन की बात होती है, एक खास समुदाय से या खासकर कहा जाए मुस्लिम समुदाय से इसको जोड़ दिया जाता है और ओवैसी और बाकी दूसरे नेता इसमें खुद पढ़ते हैं कि एक अल्पसंख्यकों के उसमें निष्ठा में कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये असम की बात है। पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, शिक्षा होगी, महिलाएं शिक्षित होगी तो वहां पर विकास हो सकता है। और यही वजह है कि उन्होंने एक बयान दिया है कि वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ योजना न रोका जा सकेगा। बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पर अब एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। अभी पॉपुलेशन के बारे में बोला है, खास किसी एक कम्युनिटी के, वहाँ बच्चे ज़्यादा है, ये इस तरह की जो बातें उनकी, ठीक है। अगर किसी ट्राइब में ये है, ये बीमारी है, तो एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी है हम सब मिलके उस बीमारी को, उसके रीज़न क्या है, कि रीज़न क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन की बढ़ोतरी ज़्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से वो हम 126 MLA से सुझाव ले सकते हैं। सिर्फ किसी एक ट्राइब में ऐसा नहीं है। आप बागान में चले जाइए, वहाँ भी एक ही हाल है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर है वो लोग भी 6-7 भाई बहन हैं। हमारा जो माननीय स्पीकर है आसाम विधानसभा में, सुना हूँ उनके भाई बहन 8 है, वो खुद बोले हैं 8 है। 8 में वो 8 नंबर है, तो 8 नंबर का संतान भी स्पीकर बन सकता है। हेमंत बिस्वा जी आसाम के चीफ मिनिस्टर है, मुझे पता नहीं कितने हैं वो लोग, 5-6 तो होंगे। अब वो 4 नंबर है या 3 नंबर है या 6 नंबर है, मुझे मालूम नहीं। तो 5 नंबर 4 नंबर वाला भी सीएम बन सकता है। हमारा जो सर्बानंद सोनोवाल जी थे वो लोग भी 7-8 भाई बहन थे, तो छोटा वाला आके चीफ मिनिस्टर बना।
मैं इसका मतलब मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि 7-7 8-8 बनाए कोई।